इसको आप निकाल दें, फिर आपका वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है। ये डिस्प्यूटेड एरिया है और इस डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर हम पैसा ही पंप कर रहे हैं। लेकिन जो बात अभी इफ्तिखार ने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात की है कि जो आपका नई जनरेशन आई है, दे शुड डू समथिंग अबाउट आज़ाद कश्मीर। इन्वायरमेंट पे बात करें, रिफॉरेस्टेशन पे बात करें। आपने जो दरख्त हैं बेड़ा गर्क करके रख दिए। आप इंडियन साइड पे चले जाएं, इट्स ऑल ग्रीन, एंड इन पाकिस्तान साइड इट्स ऑल बैरन। इस स्टेटमेंट की टाइमिंग को कैसा देखते हैं? देखिए, टाइमिंग तो उसी वक्त शुरू हो गई थी जब अमेरिका भाग गया था वहाँ पे सब कुछ छोड़ के, और हमारे दोस्त समझते रहे कि ये उनकी बड़ी कामयाबी है, और कहा गया ये तो कमाल हो गया। हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में डेवलपमेंट का, और साथ में कंपैरिजन किया जा रहा है भारत की साइड कश्मीर की। कैसे कैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भारत ने कश्मीर में चला रखे हैं। तो कहीं ना कहीं आज पूरे पाकिस्तानी लोगों ने, मीडिया ने अब डिस्कशन करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान की हुकूमतें सिर्फ और सिर्फ जनता के हक हकूक की आवाज दबाने के लिए ही है। उसी का एक नतीजा है कि आज टीटीपी ने कैसे पाकिस्तान को अपने चंगुल में फंसा लिया, और आगे आने वाले समय में पूरे पाकिस्तान को दहलाने की तैयारी पूरी टीटीपी ने कर रखी है। तो आज पाकिस्तानी मीडिया डिस्कशन कर रहा है टीटीपी के कारनामों पे, और कैसे इनको बढ़ाया गया, चढ़ाया गया, और कैसे तालिबान की फेवर करके तालिबान हुकूमत लाने में पाकिस्तान ने कैसे रोल अदा किया था, और अब कैसे भुगत रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों इस स्टेटमेंट की टाइमिंग को कैसा देखते हैं? देखिए, टाइमिंग तो उसी वक्त शुरू हो गई थी जब अमेरिका भाग गया था वहाँ पे सब कुछ छोड़ के, और हमारे दोस्त समझते रहे कि ये उनकी बड़ी कामयाबी है, और कहा गया ये तो कमाल हो गया। सब मनसूबाबंदी के तहत हुआ था। अमेरिका इस खिते में रहना चाहता है और इस खिते में दबाव अपना रखना चाहता है। अब वो दबाव रखना चाहता है पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान पे दबाव दो तरफ से आ सकता है, हिंदुस्तान की तरफ से आ सकता है और अफ़गानिस्तान की तरफ से आ सकता है। अफ़गानिस्तान की तरफ से जो दबाव आ रहा है वो बहुत दिनों से आ रहा था, और हमने इस टेबल पे बैठ के बहुत इब्तदाई दौर में इसको कंडेम किया था और वार्न किया था। लेकिन हमारा एक दोस्त है वो कहता था नहीं, आप बेफिक्र रहें, हमारी जो इस मामले को देखने वाले अदारे हैं वो बहुत ताकतवर हैं, वो इनको करीब भी कहीं नहीं आने देंगे। फिर उन्होंने हमारी बाढ़ भी उखाड़ दी, बहुत कुछ किया, फिर अंदर आ गए, लोगों को अगवा भी करके ले गए, तावान भी ले लिया, सब कुछ हुआ। अब एक हकीकत की बात मैं आपसे करना चाहता हूँ अर्ज़। हमने बहुत पहले कहा था कि आप लोगों को हैंड ग्रेनेड फेंकना सिखा सकते हैं, AK-47 चलानी सिखा सकते हैं, मिसाइल चलाना सिखा सकते हैं, लेकिन ये तरबियत वापस नहीं ले सकते। जब उनको ये पता लग गया कि हम इस तरबियत से रूस को भगा सकते हैं, फिर उनको ये भी पता लग गया कि इस तरबियत से वो पैसा भी कमा सकते हैं, वो पॉपी की काश्त भी कर सकते हैं, उस पॉपी की काश्त की हिफाजत भी कर सकते हैं, और उसको वो फ़रोख्त करने का तरीका कार भी बना सकते हैं। अब ये तो नहीं है कि स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर दें। आपने जो तरबियत दी वो तीसरी जनरेशन में आ गई है, और वो तीसरी जनरेशन यही करेगी जो आप मुझे बता रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सबसे पहले कि मुकामी लोग मुखबरी करें, अपने आप को तैयार करें। दूसरी बात, अफवाज पाकिस्तान एक्टिवली वैसे वापस जाएं उन तमाम पॉइंट्स पर जहाँ पे शक और शुबा है, और वो जंग जो लड़ी है इन्होंने और जीती अपना खून देके, उस जंग को कामयाबी से आगे तक ले जाने के लिए इनको मौका न दें कि ये उनको जाके दोबारा किसी ज़मीन पर कब्जा कर लें, बिकॉज वो आईने पाकिस्तान पे यकीन नहीं रखते। वो एक छोटा सा टुकड़ा चाहते हैं जहाँ पे वो अपनी रियासत का क़याम कर सकें। सो ये उनकी खेल है, एंड आई अपोज इट, एंड आई नो पाकिस्तानी विल सपोर्ट सच एन एक्शन। और ये इंतखाबात का जो इकदाम है, क्या वो कारगर होगा? देखिए, नंबर वन, अभी बड़ी अच्छी बात की है चौधरी साहब ने। हमारे पास डेमोक्रेसी नहीं है इस मुल्क के अंदर। हम बात बड़ी करते हैं थ्योरेटिकली, ये डेमोक्रेसी नहीं है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो होते नहीं हैं, डेमोक्रेसीज नहीं है। एक, जब हम जमहूरियत की तरफ जा रहे हैं तो, और एक तो इमरान खान की आप मुझे हर शो के अंदर 20 मिलीग्राम की सुबह गोली देते हैं, फिर दोपहर को देते हैं, फिर शाम को। आई थिंक वी नीड टू मूव ऑन फ्रॉम इमरान। ठीक है, वेर इज़ रेलिवेंट, टॉक अबाउट इट। एक,
दूसरी चीज़ ये है, इमरान खान ने अपना एक बयानिया रखा है, उसने मेंटेन रखा अपना प्रेशर, लॉन्ग मार्च पे चला गया, आगे नथिंग हैपेंड, और उससे पहले वो साइफर का था, फिर अमेरिकन कंस्पिरेसी एंड ऑल दैट, सो उसने मेंटेन एक प्रेशर रखा है। द फाइनल प्रेशर एंडेड लेट्स से 2 days अगो, जबकि इलेक्शन की डेट नहीं आई, और अब द लास्ट रेजॉर्ट अब आया कि भाई आप असेंबलीज को डिसॉल्व कर दें। अब आप असेंबलीज को डिसॉल्व करेंगे, क्या विल इट ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द कंट्री और विल इट ब्रिंग एनर्की इन द कंट्री? ये आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे। अब इसके अंदर हमने देखना है कि व्हाट नेक्स्ट। अब पीटीआई को भी अब मेरा ख्याल रिव्यू करना पड़ेगा अपना, जिसको हम इनको कहते रहे यू टर्न नहीं होता, आप रिव्यू करते हैं अपने पॉलिसीज़ को और अपने डिसीजंस को। तो इस रिव्यू के अंदर अब आप क्या आगे करेंगे, लेट्स वेट एंड सी। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक जो इफ्तिखार ने पहले बात की है, वॉट एवर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये है कॉन्स्टिट्यूशन, वॉट एवर द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट हैज़ टू प्रिवेल। एपीजे सर, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आज़ाद उम्मीदवारों के बाद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर बढ़तरी हासिल की है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था? देखिए, मैनिफेस्टो की बात नहीं है, लेट मी बी वेरी क्लियर। आज़ाद कश्मीर में दे डोंट लाइक पाकिस्तानी पॉलिटिक्स टू इंटरफेयर इनटू देयर वर्क। एक, आज़ाद कश्मीर में जो मर्जी वज़ीर आज़म आ जाए, जो मर्जी प्रेसिडेंट आए, आज़ाद कश्मीर को सिर्फ चीफ सेक्रेटरी और आईजी चलाता है, दैट्स इट, पीरियड। पावर्स इनके पास है, चलाते ये हैं। हम बात करते हैं इलेक्शंस की, और ये जो चौधरी साहब ने भी बात की, बिल्कुल सही बात है। वहाँ लोगों के काम कराने आपने, छोटे मोटे इधर उधर के वो काम कराने के लिए आपके एमएलएस बन जाते हैं। एमएलएस मोस्टली वो आते हैं, उनको बाहर से बड़ी अच्छी, मैं कहता हूँ, सपोर्ट मिलती है, जो कश्मीरी बरादरी है। और इफ्तिखार ने जो बात की, कश्मीर में चलती बरादरी सिस्टम है, बरादरी सिस्टम के अलावा है ही कुछ नहीं है। अगर इसको आप निकाल दें, फिर आपका वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं है। ये डिस्प्यूटेड एरिया है, और इस डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर हम पैसा ही पंप कर रहे हैं। लेकिन जो बात अभी इफ्तिखार ने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात की है कि जो आपका नई जनरेशन आई है, दे शुड डू समथिंग अबाउट आज़ाद कश्मीर। इन्वायरमेंट पे बात करें, रिफॉरेस्टेशन पे बात करें। आपने जो दरख्त हैं बेड़ा गर्क करके रख दिए। आप इंडियन साइड पे चले जाएं, इट्स ऑल ग्रीन, एंड इन पाकिस्तान साइड इट्स ऑल बैरन। सो द क्वेश्चन इज कि हमें अपने आज़ाद कश्मीर को, जिसको हम कहते हैं, यहाँ डेवलपमेंट हमें चाहिए। हमें मैंने सरदार अतीक से बात की, नहीं सरदार इससे अपना सुल्तान महमूद से बात की, सरदार कयूम से बात की, कईयों से की है कि भाई हम डेवलपमेंट क्यों नहीं करते। आज़ाद कश्मीर की हम बात करते हैं, हम डेवलपमेंट क्यों नहीं करते हैं वहाँ। हम इतना अच्छा एरिया है, हम रेफरेंस देते हैं स्विट्ज़रलैंड का, और साथ आप जाके देखें रोडों की हालत क्या है। दे आर डेंजरस रोड्स आउट देयर। तो मैं समझता हूँ इलेक्शंस इज अ वेरी गुड थिंग, येस, बट व्हाट इज द एक्चुअल आउटकम ऑफ इट? वी नीड टू गिव दिस पीपल ऑटोनॉमी। इनको पावर सही दो, इनको बोलो तुम काम करो, एंड ब्रिंग आप कह लो कि फाइनेंशियल रिजर्व्स बैक इनटू आज़ाद कश्मीर। बिल्कुल सर, आपने जिस तरह डेवलपमेंट की बात की, तो फिर लोकल गवर्नमेंट से ज़्यादा बेहतर ये कौन जान सकता है कि किस जगह पे डेवलपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। पीजे सर, आप क्या समझते हैं, टीटीपी ने वाज़े अल्फाज में थ्रेट किया है, तो इस पर हुकूमत की पॉलिसी क्या होनी चाहिए आगे? पहले मुझे बताएं, टीटीपी क्या ये कोई मुल्क है? नहीं। ये कोई स्टेट है? ये कोई रियासत है कि आपको थ्रेट करती है? कौन है ये? खतरा है ना। खतरा क्यों है? याद रखें कि जो जगह होती हैं और ये जो आप कह लें कि इंसर्जेंसी होती है, इसमें बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है। अमेरिका ने करवाया हुआ है। जब इन्होंने इन्हीं तालिबान को, ये टीटीपी को नहीं, तालिबान को स्टिंगर मिसाइल जब दिए थे, बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने दिए, और फिर बाद में ले भी लिए। अब बात आती है कि इनको फंड कौन कर रहा है? दैट इज़ द क्वेश्चन। फंड कौन कर रहा है? कोई ना कोई तो कर रहा है ना। मेरे पास तो 2 इशारे हैं, या अमेरिकन कर रहे हैं या इंडियंस कर रहे हैं, कोई ना कोई तो कर रहा है। ये कहाँ से उठ के आ गए कि एक सीज़फायर हम करते हैं, स्वात की बात करते हैं। एक जनरल थे जिन्होंने डिस्पाइट उनको ऑर्डर्स नहीं मिले, उन्होंने जाके इन पे ऐसा किया, इनको बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि जब सीज़फायर उस वक्त हुई थी, ये रीग्रुप करके फिर वापस आ गए थे, एंड दे वर कमिंग ऑन द वर्ज ऑफ टू इस्लामाबाद। तो हमारे एक जनरल ने उसको कर दिया था। अब बात आती है, हम कब तक ये कैट एंड माउस खेलते रहेंगे? कब तक इनके वो कह रहे हैं कि इनकी डिमांड्स हम पूरी करेंगे? हम एक रियासत हैं, हम एक स्टेट हैं। हम इंडिया के साथ क्या करते हैं? वो कुछ बात करते हैं, मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ये कौन है?
सो द क्वेश्चन अराइजेज, एक तो सीज फायर, आई डोंट एक्सेप्ट दैट सीज फायर, कि सीज फायर हम करेंगे तुम क्या करोगे, क्या ये दोबारा आके बॉम्बिंग करेंगे? अगर ये करते हैं तो मैं समझता हूं कि इस वक्त हमारी जो आर्म फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इनको फिर वो एक कहावत है, नो प्रिजनर्स। और अवाम है वो सियासी जमातों पर कुछ ज़्यादा एतमाद करने के मूड में नहीं है। ठीक है नवीद साहब, इससे एक बार पहले भी सीज फायर का ये मुआहिदा सितंबर में मुतासर हुआ था और अब एक बार फिर से हुआ है। आप क्या समझते हैं हुकूमत का अगला लाहा अमल क्या होना चाहिए इस पर? देखिए, सबसे पहले तो हमें उनका देखना होगा मुतालबात क्या हैं। बुनियादी मुतालबात उनके 3 हैं, फिर उसके आगे कई मुतालबात हैं। अगर आप इन 3 को मानेंगे फिर अगला सिलसिला शुरू हो जाएगा। वो कहते हैं कि हमारे मुतालबे पर कैदी छोड़े जाएं, जिसका हम नाम लें, वो चाहे जिस भी जुर्म में मुलव्वस हो उसको आपने छोड़ना है। शरई कानून का नफाज चाहते हैं वो, जो उनके मुताबिक है। वो कहते हैं इसके साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस वक्त, वो कहते हैं कि फाटा मर्जर ख़त्म किया जाए, ये भी उनका मुतालबा है। आप ये 3 मुतालबा अगर मान लेते हैं, मसलन मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमने जो शरई कानून वाला मामला था वो तस्लीम कर लिया पीपल्स पार्टी के दौर में, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर में, मालाकंड में हमने नफाज किया, कोर्ट्स बना दी। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि बाद में मुल्ला फजलुल्लाह बरामद हो गया वहाँ से, पूरा सवाल पे कब्जा हो गया जी। तो ये मामला इस तरह से हो गया। ये बड़ा पेचीदा मामला है और यहाँ तो आपको कानून का नफाज यकीनी बनाना होगा और उसके लिए ज़ाहिर है ताकत स्टेट की रियासत वो पूरी तरह से इस्तेमाल करनी होगी, रियासती वसाइल। लेकिन कैसे? जब कोई मुल्क, पड़ोसी मुल्क किसी आउटला ग्रोह को सपोर्ट कर रहा हो तो फिर उससे लड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रसद भी है और आने जाने के मौके भी। आपको अफगान तालिबान के साथ एंगेज करना होगा सीरियसली। उनकी शर्त क्या है? वो बार बार कहते हैं कि भाई आप एक और मुल्क हैं, हम एक और मुल्क हैं। उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि आप हमारे मामलों में मुदाखलत ना करें, जैसे भी आपने निगोशिएट करना है। जैसे हमारी वज़ीर मुल्कत हिना रब्बानी खर साहबा गई हैं, आज बहुत अच्छी पेश रफ्त है, यकीनन ये इसी वाले से गई हैं वो जी। तो उनसे आपने एंगेज करना है और वहाँ कुछ शराइत तय करने हैं। अगर उनसे चीज़ें आपकी तय पा जाएंगी तो आसानी होगी, वरना मैं आपको बताऊँ जो इफ्तिखार साहब ने निशानदेही की, जहाँ दोबारा ड्रोन हमले भी शुरू हो जाएंगे। एक तरफ अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा होगा और दूसरी जानब मौका देख के वो ड्रोन हमले भी शुरू कर देगा और फिर वहाँ से उनको सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाएगी अफगानिस्तान से। ये सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ पेचीदा हो जाएगी। अफगान तालिबान को आपको ऑन बोर्ड लेना होगा